हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर हम आए हैं और यहाँ पे जीएस के प्रश्नों को हम देखेंगे। और ये वीडियो लेखपाल भर्ती परीक्षा वालों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि उन्हें अपने एग्ज़ाम के लेवल का अंदाज़ा मिल जाएगा यहाँ से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो हम जानते हैं यहाँ से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित करी गई थी? तो ये चौथी बौद्ध संगीत थी। यहाँ से हमें तीनों बौद्ध संगीतियाँ याद कर लेनी, उनके अध्यक्ष याद कर लेने, शासक कौन कौन से थे ये सब याद कर लेने। इस तरह से यहाँ से चीज़ें तैयार करनी है। चलिए यहीं पे पांचवा प्रश्न भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, ठीक बात है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में नहीं हुई थी। यही वाला पॉइंट हमारा जो है गलत है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो वो जो राजा थे उनका जो है कि क्या नाम था? तो उनका नाम था शिवाजी। तो शिवाजी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी, देखने को मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताएं जहां पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका पहला आंसर सही होगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया गया? तो हम सब जानते हैं कि जो चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर में 1922 में, इसके हो जाने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। उसके बाद निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष दिलाता है, भारत के न्यायाधीश दिलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, भारत के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। और उसके बाद भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हमें याद कर लेनी है और कितनी हैं? तो वो 12 हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितनी थी? 8 थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति तत्व। तो संविधान की मुख्य विशेषताएं देखिए, ये और ये हो नहीं सकता। अब कन्फ्यूजन अगर इसमें है तो इनका अगर हम इंग्लिश वर्जन लेंगे तो हमें आसानी से उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। आमुख इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार यहाँ है, राष्ट्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर हैं, सबसे छोटा लिखित संविधान, ये हमारी विशेषता नहीं है। हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत है। कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। जलन ने इसका नेतृत्व किया था, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये 25 साल होनी चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? तो ये यूएसए से लिए गए हैं, यानी यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो 243 के तहत दिया गया था। और एल एम सिंघवी जो समिति थी, एल एम सिंघवी, इसने ये संस्तुति दी थी कि इन्हें हम संवैधानिक दर्जा दें। इसी समिति की सिफारिश पर ये दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है हमारे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान जो संस्थान है वो हमारा देहरादून में स्थित है। उसके बाद भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों में आते हैं और ये आर्टिकल 32 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑक्सीजन हमारा वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक होता तो हम लोग जीवित नहीं रह पाते। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव। अगर यहाँ ओ निगेटिव का ऑप्शन होता तो हम इसके साथ जाते। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आरबीआई द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो इसका कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो ये पुंकेसर होता है, नर प्रजनन। उसके बाद त्वचा की सबसे ऊपरी परत, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एपिडर्मिस है, इसी को हम अधिचर्म कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से होती हैं। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पहली गैर सरकारी, काफ़ी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, यानी लेटेस्ट पढ़ के जाना है लेखपाल के लिए, भारत गौरव योजना। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था, टोटल लिटरेसी कैंपेन, तो ये केरल में शुरू किया गया था। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये वाराणसी में किया गया था। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो ये पृथ्वी 1 थी। उसके बाद उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये भारत गौरव योजना, ये वाला रह गया। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो भारत गौरव योजना को किया गया। ये देखिए, ये श्रेष्ठा के बारे में पूछ रहा था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो जापान का था, उसे पीछे छोड़ करके यूएसए का जो है कि बन गया है, यूएसए देश बन गया है। फ्रंटियर नाम का इसने सुपर कंप्यूटर बनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी यानी मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो ये सारे के सारे ग्रामीण विकास के लिए शुरू करे गए थे, तो इनमें से सभी। उसके बाद अगले प्रश्न पर 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, तो ये दलवाई समिति का गठन किया गया था, जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो सके। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का जो है कि नृत्य भी आ गया है, तो ये कथक हुआ। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ये आंध्र प्रदेश से है, ये केरला से है। उसके बाद अगला, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं, गेहूँ, चना, मटर, जौ, गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, गेहूँ, कपास, गन्ना, मक्का, हमें लगता है ऊपर वाला ही है, हाँ यही वाला है, गेहूँ, चना, मटर, जौ, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, हाँ यही संबंधित है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपने जीएस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ हिंदी के प्रश्न आइए हम इन्हें भी देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न हैं, इन्हें कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, वचन, प्रहार, कुंडली, सर्प, तो कुंडली है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ सुनिए, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, एकदम सिंपल है। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब हमेशा एक जैसा रहने वाला। उसके बाद जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण, मतलब उऋण हो गया। उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तूने कहाँ जाना है, गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम हैं, एक भी गलत हो गया। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, गया नहीं गए। निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति समभिन्नार्थक, एक जैसे जिनमें श्रुतियाँ होती हैं वो दीन है इसका। निरक्षर का विलोम साक्षर हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आँख का नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, तो लोचन मिल गया। सत्यार्थी, इसका संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के एग्ज़ाम में आए थे, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें और इसी लेवल की तैयारी आप अपने लेखपाल परीक्षा के लिए करते रहें। थैंक यू सो मच।